राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका थैंक यू सो मच, धन्यवाद दिल से। सभी बहन भाइयों का और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ जुड़े रहिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम आपके लिए लेकर आई हैं रीडिंग में आपके पास्ट और प्रेजेंट और फटोरी के बारे में बताने वाली हूँ कि आपका भविष्य क्या है और आपका वर्तमान में क्या चल रहा है और आपका पास्ट क्या है। ओके, देखेंगे पास्ट में कैसी कैसी चीज़ें होकर आपके साथ आपको प्रॉब्लम आई है और आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आपका आने वाला जो फटोरी है भविष्य है वो कैसा रहेगा। ओके जी, तो रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है। ओके जी, रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मटीरियल फेयर में है, GIBF। ओके, जो शादीशुदा हैं। और ये रीडिंग सभी के लिए होती है, इसे कोई भी अपने लिए छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है। ओके जी, और रीडिंग जनरल होती है, इसीलिए ये किसी के साथ मैच पूरी भी कर सकती है और किसी के साथ कम भी कर सकती है। साथ जितनी एनर्जी जिसको मिलती है आपको उतनी लेनी है, बाकी की एनर्जी बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके जी, और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी है, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, जहाँ की भी दूर हो जाए और आपकी भी दूर हो जाए। सारी की सारी आल नेगेटिविटी दूर हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। ओके जी, और आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो हेटर्स हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और आपके जीवन में एक ग्रैटिट्यूड आए और आपके जीवन में आप पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओके जी, तो शुरू करते हैं हम आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखते हैं कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फटोरी क्या है। सबसे पहले हम 6 कार्ड लेंगे अलग अलग डेक में से। और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास्ट की कुछ बातें, क्या पास्ट में क्या हो चुका था, या आपके पास्ट में आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग क्या थी और इस वक्त क्या चल रहा है। आपके भविष्य के बारे में भी देखेंगे क्या भविष्य में होने वाला है। ओके, सबसे पहले हम पास्ट जान लेते हैं, पास्ट क्या है। क्या है रहा है ऐसा पास्ट में आपके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा। क्या रहा है आपके पास्ट में। नाइन ऑफ पेंटाकल्स, कन्या राशि। देखते हैं भाई किन किन लोगों की एनर्जी निकलती है आज। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ द फॉर्चून। यानी कि जे हमने भविष्य के कार्ड कुछ खोले हैं जहाँ पर, तो भविष्य के आपके पास्ट और प्रेजेंट और भविष्य आपका, जहाँ पर 3 कार्ड मैंने लिए हैं, लेकिन हमें अभी सिर्फ आपके पास्ट के बारे में ही जानना है। तो पास्ट के हमने 3 कार्ड लिए हैं, 1-2 और लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ। अगर हम आपके पास्ट की बात करें तो सबसे पहला जो कार्ड निकला है आपकी मेहनत को दर्शाता है। पास्ट में आपने बहुत मेहनत करी है, आपने पास्ट में इतनी मेहनत करी है कि आज जो भी है अपने बलबूते पर हो। आपने जो भी अचीवमेंट करी है आज आप अपने बलबूते पर हो, यानी कि आपने अपनी मेहनत से कमाया है। ढेर सारा पैसा, वंडर्स जो भी है सब आपने अपनी मेहनत से कमाया है। आपके पास्ट से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर कि आज की डेट में आपने जो भी अचीवमेंट की है तो अपने अब तक मेहनत करते आए हो। कन्या राशि है जहाँ पर धन को लेके, संपत्ति को लेके, यानी कि आपने बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई अपनी लाइफ में। आपने बहुत सारी तकलीफ़ें उठाकर आज ये पोजीशन अपने लिए खड़ी करी है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, जिसे कहते हैं, और कड़े अनुशासन के आपने ये सब अपने लिए पाया है। यानी कि अपनी नींद खराब करके, अपना चैन हराम करके आपने धन इकट्ठा किया है। यानी कि एक आत्मनिर्भर वाले इंसान हो आप।
पास्ट में आपने बहुत मेहनत करी है, आज जो कुछ भी है आप अपनी मेहनत के बलबूते हैं। अगर मैं बात करूं आपके रिश्तों की, आपके पास्ट के रिश्तों की, तो पास्ट में ये देखा जा रहा है कि आपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। आपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन रहे हो जो अकेले ही फाइट करने वाले, यानी कि अकेले ही अपनी लाइफ से लड़ने वाले पर्सन। आपने जो भी अपने बलबूते पर कमाया है, जो भी कमाया अपने बलबूते पर कमाया है, और अपने प्यार को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर आप बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। अपने रिश्तों को आपने बहुत महत्व दिया है, रिश्तों को आपने बहुत ज़्यादा तहजीब दी है। जिसे कहते हैं ना कि एक रिश्ते के लिए आपने अपने आप को जैसे खो दिया, यानी कि दामन ना छोड़ना, हाथ ना छोड़ना रिश्तों का। एक रिश्तों की आप मानो तो आप एक क्वीन हो, यानी कि प्यार करना, रिश्तों से आपने बहुत प्यार किया है और एक ऐसे पर्सन बनकर दिखाया है आपने कि आप किसी से कम नहीं हो। आपने अकेले ही अपने परिवार की देखभाल करी, सारी जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं अपनी, लेकिन किसी कारण से आपके रास्ते ब्लॉक हुए हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो लोगों ने आपके भले ही आपके रास्ते ब्लॉक किए, रास्ते में जैसे आपको अटका दिया, आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। मंजिल की बात करूँ तो आपको मंजिल जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जितनी आपने मेहनत करी, रिश्तों को मेहनत दी, जब मैं कहूँ तो पैसे को महत्व दिया, जितनी आपने मेहनत करी रिश्तों को महत्व दिया आपने, यानी कि आपने पैसों को महत्व नहीं दिया, रिश्तों को महत्व दिया। पैसों आपने कमाए अपने लिए बहुत सारे, यानी अपने मेहनत के बलबूते कमाया, लेकिन लोगों ने आपको यहाँ पर डिच कर दिया, यानी कि लोगों ने आपको रास्ते आपके ब्लॉक किए। यानी कि आपको कोशिश बहुत करी गई आपको नीचे गिराने की, लेकिन आप गिरे नहीं। और कभी आप गिरे, कभी आप उठे, ऐसी सिचुएशन रही आपकी। और पास्ट में किसी ऐसे पर्सन ने आपको दोराहे पर छोड़ दिया, कहूँ मैं, जहाँ फिर मैं कहूँ कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, और रास्ते पर आपको ऐसे छोड़ दिया कि एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देना, जहाँ फिर ऐसे मोड़ पर खड़े कर देना लाकर आपके पास्ट में कि ना आप इधर का कोई फैसला ले पाए, ना उधर का कोई फैसला ले पाए, यानी कि डबल माइंड। और आपका पास्ट में डबल माइंड ज़्यादा रहा है इन चीज़ों को लेकर कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतने अपने रिश्तों को महत्व दी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। बदले में आपकी अगर मैं आज की बात करूं तो कई लोगों की जहाँ पर एनर्जी है, जहाँ पर कई लोगों की है कि आप एक ख़राब हेल्थ जो रही है आपकी, ज़्यादा हेल्थ जहाँ पर आपकी बहुत ख़राब हुई है, और आपने हेल्थ वेल्थ पे बहुत पैसा भी लगाया आपने। एक पास्ट में आपके ये भी एनर्जी है कि आपकी हेल्थ भी ख़राब रही है और आपने बहुत सारा पैसे का नुकसान झेला है, एक प्रॉपर्टी का नुकसान, यानी कि जितना आपने मेहनत से कमाया और उतना ही आपने गंवाया भी है। जहाँ मैं कहूँ किसी ने ले लिया, जहाँ फिर किसी ने ले लिया, जहाँ फिर आपको कहीं पैसा लगाना पड़ गया, जहाँ आपका पैसा कहीं फंस गया, यानी कि लॉस बहुत झेला है आपने। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपने ईश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि जहाँ पर माँ काली ये आपको एक तरह का संदेश दे रही है, मैसेज दे रही है कि इन चीज़ों के बावजूद आपने इतना स्ट्रगल किया, मेहनत करी, बेशक आपको उनका फल नहीं मिला है। आपको किसी रिश्तों के मामले में आप दोहराए पे रहे हो, कन्फ्यूज़न में ज़्यादा रहे हो, डबल माइंड में ज़्यादा रहे हो, लेकिन ईश्वर ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। ईश्वर की अपार कृपा रही है आप पर, और किसी थर्ड पार्टी ने आपके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करी है, आपको हेल्थ इशू दिया, या फिर मैं कहूँ तो मनी में आपको लॉस दिया। एक डबल गेम खेला गया आपके साथ पास्ट में। और देख लेते हैं कि क्या है। पता नहीं जो किसकी एनर्जी थी कि बहुत मेहनत करी भी और पैसा भी चिमेट किया, लेकिन उतना मेहनत का फल नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए था। और ये भी देखिए ना, आप एक ऐसे पर्सन रहे हो, साहसी ढूंढ नीचे वाले पर्सन रहे हो, यानी कि आपने इतनी चुनौतियों के बाद भी हार ना मानना। आपकी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन आपने हार नहीं मानी। यही तो विशेषता है आपकी, यही तो एक गुण है आपका कि आप हार नहीं मानते हैं
और आसानी से हार नहीं मानते हैं, आप डटे रहते हैं। जहाँ पे राशियाँ बोल देती हूँ मैं कुछ, मिथुन राशि, कर्क राशि है, कन्या राशि, मीन राशि और तुला राशि, विषम राशि और विषम राशि और मीन राशि और मेष राशि, ये कुछ राशि हैं। यानी कि आप ऐसे पर्सन रहे हो कि जो ठान लिया सो ठान लिया, जो कर दिया सो कर दिया, और आप किसी के सुनने वाले पर्सन नहीं हो। आप जल्दी किसी की बात नहीं सुनते और जल्दी किसी पर भरोसा भी नहीं करते हो। द वर्ड, आपके सपने बहुत बड़े थे। अगर मैं कहूँ तो उन सपने, वो आपके सपने जो ना एक धीमी रफ्तार पकड़ ली। सपने आपके बहुत 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 बड़े सपने थे। जैसे कोई जहाँ पर जब भी एनर्जी कि कोई विदेश यात्रा करना चाहता था, कोई घूमने फिरने जाना चाहता था, कोई अलग अपनी बिजनेस करना चाहता था। बहुत सारे अवसर भी आपको मिले, लेकिन आपने उन अवसरों को ठुकरा दिया। आप यात्रा के बहुत शौकीन हो सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी यात्राएं करी हैं, यानी कि आपको भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। यानी कि एक अधूरापन आपकी लाइफ में ज़्यादा रहा है। आपकी पास्ट लाइफ में एक अधूरापन भी है, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद एक खालीपन सा आपकी लाइफ में रहा है। और डेथ का कार्ड बताता है कि सारा का सारा ये सब आपके पास्ट से ही जुड़ी चीज़ें हैं, और आप ये सब पास्ट की चीज़ें जो हैं आज भी आपको बहुत ज़्यादा पेन देती हैं। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है, आज भी आप पेन में हो, और आप ईश्वर से न्याय की गुहार लगा रहे हो, क्योंकि अन्याय बहुत ज़्यादा हुआ है। मैंने कहा ना कि जहाँ पे जो कार्ड निकला है ना कि आपके पास था, जो रिश्तों को लेकर एक जमा पूंजी थी, आपने मेहनत से जो कमाया था, वो कुछ लोगों ने खराब कर दिया, या छीन लिया कह दो। यानी कि आपने अपनी रिश्तों को बहुत महत्व दी, पैसे को नहीं दिए, लेकिन आपने कमाया, वो मेहनत आपने बहुत ज़्यादा करी है। अगर आज की डेट में अगर आपके पास कुछ है भी, तो सिर्फ आपकी मेहनत का है, कोई हराम की कमाई नहीं है आपके पास। लेकिन लोगों ने आपको एक नीचे खींचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। जो आप चाहते थे, आपकी मेहनत का फल जो आपको रिश्तों में और आपकी मेहनत में जो नहीं मिला है, वो कुछ गद्दार लोगों की वजह से नहीं मिला आपकी लाइफ में। ऐसे घटिया किस्म के लोग रहे, कि थर्ड पार्टी जैसे लोग बहुत रहे हैं, और आपको ऐसी स्थिति में ज़्यादा छोड़ा गया है जहाँ पर आप ये फैसला ना कर पाए कि किधर जाना, लेकिन सच्चाई को ना देखना। आप सच्चाइयाँ कुछ ऐसी लाइफ की आपकी रही हैं जो आपकी लाइफ में जो आप देख नहीं पाए, और जब तक आपने देखा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जी, जो डेथ का कार्ड बताता है, पूरे रिश्ते, कैरियर, एक अधूरे रिश्ते जो आपको बहुत पेन देता है, एक अधूरा रिश्ता आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से चला गया जिससे आप बहुत प्यार करते थे। जहाँ कहूँ मैं कि आपसे रिश्ते जो हैं वो दूर हो गए। कोई रिश्ता ऐसा रिश्ता आपसे दूर हो गया पास्ट में, जिसे आप बहुत महत्व देते थे। क्योंकि यहाँ पर ये जो दूसरा कार्ड हमारा निकला है ना, जी, क्वीन ऑफ कप्स का, आज भी आप इस रिश्ते की तरफ देखते हो, क्योंकि आपका काम ही देखना है हमेशा। आपने एक रिश्तों को महत्व ज़्यादा दिया है, चाहे वो आपके बेटे का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, पति का रिश्ता हो, बच्चों का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो आपकी लाइफ में। आपने एक प्योर पर्सन रहे हो, शुद्ध पर्सन। प्योर का मतलब है कि शुद्ध, अच्छे वाले पर्सन, नाइस पर्सन, दिल के बहुत ही अच्छे, प्यार को महत्व देने वाले, रिश्तों को प्यार से देखने वाले पर्सन, और एक मेहनती पर्सन, एक मेहनती पर्सन रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपके पास्ट में कोई पर्सन आपसे दूर हो गया, जिसे आपने इतना महत्व दिया, वही पर्सन आपसे दूर हो गया। यानी कि रिश्तों के लिए आपको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। और अब हम देख लेते हैं आपका प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसके बाद हम आपका फ्यूचर भी देखेंगे, प्रेजेंट में कौन सी चीज़ें चल रही हैं। आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में 3 ऑफ सोर्ड, आपको कुछ ऐसी बातें कुछ बहुत ज़्यादा पेन देती हैं। आपका ब्रेकन हार्ट हुआ है,
ये जो पर्सन चला गया, हो सकता है कि जहाँ पर ये जो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, हो सकता है कि अगर हम इस रिश्ते को देखें, मैंने कहा ना कि जिन रिश्तों ने आपको छोड़ा, जहाँ पर अधूरा आपका कोई रिश्ता रह गया, उस वजह से आपकी लाइफ में पेन है, प्रेजेंट में आप बहुत पेन में हो, दर्द में हो आप। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको तकलीफ दे रहा है, यानी कि किसी ने आपका बहुत ही दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, आपका बहुत दर्द दे रहे हैं आपको। थ्री ऑफ सोर्ड, दिल टूटने को ही होता है कि कोई आपका ब्रेकन हार्ट लगातार कर रहा है, आपको दिल को ठेस पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है। और प्रेजेंट में आपकी ये चीज़ भी चल रही है कि आप कोई ब्लैक मैजिक से जूझ रहा है, आपको पूरा पूरा शक है उन लोगों पर जो आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं। इसी वजह से आपकी हेल्थ वेल्थ भी खराब रहती है, और आपका मनी जो है, पैसे हैं जो, उसे लेकर स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। और आप किसी का लगातार वेट कर रहे हो। और आप चाहते हो कि कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में वापस आ जाए। सबको छोड़कर भाई, जिस चीज़ के साथ जितनी मैच करती है आपको एनर्जी उतनी लेनी है, क्योंकि सभी की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। तो आप ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हो किसी चीज़ को लेकर, जिसे कहते हैं ना कि हल ना मिलना। आपकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि आप रास्ता निकालने की कोशिश करते हो, जितना आप रास्ता निकालते हो उतना ही वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक होता है, मैंने आपसे क्या कहा, जहाँ पर ये कारण है, ये कोई ब्लैक मैजिक आप पर ट्राई कर रहा है, कि आपको पता नहीं चलता है। देखिए, मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर का नाम स्मरण कीजिए। आपका कोई ऐसा गुरु होना चाहिए, आपके सर पर कोई दिव्य शक्ति होनी चाहिए जिनका सर पर आपके हाथ हो। जहाँ पर कुछ लोगों के सर पर ईश्वर का हाथ है, माँ काली का हाथ है, भोलेनाथ का हाथ है, हनुमान जी का हाथ है, लड्डू गोपाल जी का हाथ है, बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर। किसी के कोई गुरु भी हैं जिसे कुल देवी कहते हैं, कुल देवी भी है। लेकिन कुछ लोगों के जो नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रही हूँ, ओके। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ साफ है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन जहाँ पर ब्लॉकेज करने वाले लोग बहुत है, क्योंकि आज की डेट में आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आपकी प्रॉब्लम है ज़्यादा, कोई ऐसी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है जिसका आप हल नहीं निकाल पा रहे। अगर मैं परेशानियों की बात करूँ, परेशानियाँ सबकी अलग अलग, जहाँ पर एनर्जी है, ओके। कोई जहाँ पर चाहता है कि मेरे दिल को राहत मिल जाए, मैं जी दर्द से बाहर आ जाऊँ, लेकिन कुछ जहाँ पर कोई वेटिंग कर रहा है कि मनी को स्टेबल करने के लिए, कोई अपने रिश्ते सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई अधूरे रिश्ते को पाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है मेरे पास। मैं ये एनर्जी आपको साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी लेनी है। 10 ऑफ कप्स, आपका अगर मैं कहूँ आपके परिवार का वियोग हुआ एक तरह का, आप अपने पर्सन के साथ खुश रहना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड, कोई बेकार से लोग आपकी लाइफ में अभी भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये भी मनी को स्टेबल को लेकर ही है कि पैसों का को लेकर बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में। ओम नमः जय महाकाली। 4 ऑफ वर्ड्स, आप किसी का वेट कर रहे हो और पाना चाहते हो किसी को शिद्दत से, कोई जहाँ पर किसी को शिद्दत से चाहता है और पाना चाहता है। ये भी अधूरे रिश्तों को लेकर ही है। कोई रिश्ता आपका अधूरा रह गया और आप उस रिश्ते को पूरा करना चाहते हो। और अपने दिल की बात ना आप किसी से कह नहीं पाते हो। कहने को बहुत कुछ है प्रेजेंट में आपके पास, लेकिन आप कह नहीं पाते हो जल्दी। एक रहस्यमय इंसान हो आप, बहुत सारी बातें आप अपने अंदर छुपा कर रखते हो, ओके। जहाँ पर ये भी एनर्जी आप ना किसी पर डाउट करते हो, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, यानी कि कन्फ्यूजन रहना, डाउट रहना लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी ना मिलना।
और किसी का वेट कर रहे हो और मैसेज देना चाहते हो, बात करना चाहते हो, नो कॉन्टैक्ट में यहाँ पर लोग हो सकते हैं। और आपके कामों को लेकर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, जहाँ पर किसी के लौटने के इंतज़ार जहाँ पर आप कर रहे हो। अब हम लेते हैं आपके भविष्य के लिए कार्ड, और पहले हम आपका प्रेजेंट देख लेते हैं। देखिए ना, ये जो कार्ड निकला था, ओके, हमने आपके प्रेजेंट को दिखा, जो जहाँ पर मैंने कहा ना कि आप पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है कोई प्रेजेंट में, और आप उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। और ये कार्ड भी निकला है सेम, कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है लगातार, कोई ट्राई करे, कोई महिला पर्सन हो सकती है, और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान और किसी चीज़ को लेकर वेट कर रहे हैं। और प्रेजेंट में आप किसी से प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा, और किसी पर्सन ने आपको बेहद पेन में रखा है। ये आपके प्रेजेंट की हालात है, आपके प्रेजेंट में भी ये चल रहा है। यानी कि चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, जिन चीज़ों से आप निकलना चाहते हैं वो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। प्रेजेंट में आपने किसी पर्सन ने आपको बहुत ही ब्रेकन हार्ट दिया है, इस वजह से आप बहुत परेशान हो, पेन में हो आप। क्यों हो, किस लिए हो? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में ख़राब एनर्जी का होना। अब हम देखते हैं आपकी फटूरी यानी कि विश के बारे में, देखते हैं कि भविष्य में क्या मिलने वाला है आपको, और भविष्य आपका कैसा रहेगा आने वाले टाइम। कुछ समय के लिए हम चेक कर लेते हैं, कुछ समय का। जैसे ये फटूरी आपका निकला, आपका प्रेजेंट निकला है और आपका पास निकला, वैसे हम आपका फटूरी भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आपका भविष्य भी देख लेते हैं। वर्तमान भावनाएं आपकी ये है, वर्तमान में ये सब चल रहा है, और आपका भविष्य में क्या चल रहा है ये भी देख लेते हैं, क्या है आपका भविष्य। फाइनेंशियल को लेके स्टेबल, मकर राशि, मेष राशि। ओम शिवाय, जय मां, जय मां, जय भद्रकाली। ओके, 3 कार्ड निकले भाई, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। लेकिन जहाँ पर भविष्य में आप ना मनी को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, मनी को आपको स्टेबल करने की ज़रूरत है। और भविष्य में आप किसी का वेट करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ का इंतज़ार, और कहीं ट्रैवल करने का, कि जाने के लिए कहीं आप जाओगे किसी विदेश में। ओके, और आप यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हो, यानी कि भविष्य में आप सेलिब्रेशन करोगे, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। इस एनर्जी को क्लेम जरूर से कीजिए। ये भी कहीं जाने को लेकर है, किसी यात्रा को लेकर है, आप कोई यात्रा करने वाले हो। 2 ऑफ कप्स, जिससे आप प्यार करते हो या किसे पाना चाहते हो, वो पर्सन आपको जरूर मिलेगा। भविष्य में आपको आपका प्यार ज़रूर से मिलेगा, जिस पर्सन का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, जहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस बना हुआ है, तो आपके भाग्य में भी ये प्रेम है। यानी कि आपकी लाइफ में या तो कोई न्यू पर्सन आएगा, या फिर कोई आपका बिछड़ा हुआ प्रेमी मिलेगा आपको। लेकिन पिछली स्थितियों को लेकर आपको, अगर आपने उस पर्सन को छोड़ा, जहाँ पर छोड़ने की आप बात कर रहे हो, ओके, यानी कि आगे चलकर आपसे कोई ऐसा पर्सन माफ़ी मांगने वाला है भाई, घुटनों के बल आपसे कोई माफ़ी मांगेगा अगर अपनी गलती के लिए, और आप उस पर्सन को माफ़ करके आगे बढ़ोगे। ओके, तो माँ काली की बहुत कृपा होने वाली है आप पर, तो आप अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी दोगे।
जो भी यात्रा को लेकर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, बहुत जल्द भाई आप ट्रैवल करोगे कहीं जाने को लेकर है। या तो आप जगह चेंज कर सकते हो, घर चेंज कर सकते हो, या फिर कोई आपकी लाइफ में लौट सकता है। भविष्य का जो है आपका बहुत ही सुंदर कार्ड है। भविष्य को लेकर, मनी को लेकर, शिक्षा, करियर, संपत्ति को लेकर भी स्टेबल होगा। और जैसी जीत आप चाहते हैं, किसी चीज़ में जीत चाहते हैं, वो जीत भी आपको 100 से 100 मिलेगी। और अगर आप भविष्य में ऐसे पर्सन रहेंगे कि आपने एक्शन नहीं लिया, तो अब आप आने वाले टाइम में वही एक्शन भी लोगे और आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य की एनर्जी है। और सूर्य, आपको पता है, मैंने हमेशा ही आपसे कहा है, ये कार्ड जब भी निकलता है ये आपकी सारी तमाम परेशानियों को ख़त्म करेगा। यानी कि आने वाले टाइम में आपके भविष्य में आपकी जो जितनी सारी परेशानियां चलती आ रही हैं उनका खात्मा हो जाएगा। यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स चलती आ रही है अब तक, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और सूर्य की एनर्जी हमेशा, यानी कि सूर्य ऊपर होता है, सूर्य की एनर्जी बहुत ही हाई एनर्जी होती है। सूर्य का कार्ड होता है, 19 नंबर का कार्ड होता है, 10 सन का कार्ड आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देता है। यानी कि भविष्य में आपकी जो सारी परेशानी, चिंताएँ दूर हो जाएगी। अब हम लेते हैं प्यारा सा एंजल नंबर, और किस एनर्जी को क्लेम जरूर से करिएगा। भाई 222 और 555 का एंजल नंबर है, 2 एंजल नंबर है आज के। सबसे पहले हम 222 के बारे में बात कर लेते हैं। 222 का एंजल नंबर आपको कहता है कि आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली हैं। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो। ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। और नंबर 5 एंजल नंबर, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। ओके, आपको अपने रिश्ते और कैरियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है। आपको आपके रिश्ते में नरमी लाने की ज़रूरत है। तो ये थे आज की 222 और 555 के एंजल नंबर। तो ये था भाई आपका पास्ट, प्रेजेंट और फटूरी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ माई चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय मां काली, हर हर महादेव। बाय बाय दोस्तों।